अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर हूँ मिस मायरा। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1A ऑफ मैथ्स पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डेफिनेशंस की थी, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेट्स। आपको पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 1 जो है सेट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सेट्स, ठीक है ना। तो अ सेट इज़ अ पैक, फ्लॉक और अ कलेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडेबल एंड वेल डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स। तो ये बता रहे हैं कि सेट इज़ अ पैक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अब नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड अ सेट, ठीक है ना। फ्लॉक इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेट, पैक इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेट। तो ये चीज़ें क्यों कहलाती हैं सेट में बेटा? क्योंकि आप सुने, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी ग्रुप में, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसके में अगर आपके फ्रेंड के ग्रुप में 8 नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप। फ्लॉक भी कहलाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर मतलब आपने कोई कार्ड्स या किसी चीज़ की कलेक्शन की है, तो वो क्या कहलाता है? कलेक्शन, पैक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए सेट कहलाती हैं क्योंकि ये इनमें न्यूमरस थिंग्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडेबल एंड वेल डिफाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अंडरस्टैंडेबल और वेल डिफाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपको पता है ना, मतलब जैसे कि अगर मतलब जैसे कि होता है A इज़ 1 एलिमेंट, B इज़ 1 एलिमेंट, ऐसे ये मतलब एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब कहेंगे अंडरस्टैंडेबल एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये देखें बेटे, अब आपको मैं समझाती हूँ। अब हम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल E का सेट बना लेते हैं ABCD। तो अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि अंडरस्टैंडेबल एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेटा देखें ना कि अब हर बच्चे को पता होगा, जबकि प्रेप क्लास के भी बच्चे को पता चल जाएगा कि ये क्या हैं। A, B, C और D क्या हैं? ये हैं मतलब इजी ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रेप क्लास के बच्चे को भी पता है, ठीक है। तो ये तो होगी वेल डिफाइंड, लेकिन अंडरस्टैंडेबल हमारे पास कैसे हो सकते हैं? अब बेटा अगर मैं आपको एक 9 क्लास का, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक 9 क्लास का मैं या 10 क्लास का मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ मैथ का, तो वो आपको तो अंडरस्टैंड नहीं आएगा। ये तो आपको इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा। और ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि इसको बताया गया है कि ये A है, ये B है, ये C है और D है एक सेट में, इसलिए ये एक सेट कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फ्लॉक? तो इसका आंसर है, आपने ऐसे ही लिखना है, आपने ऐसे ऐसे बनाना है और ऐसे ऐसे लिखना है। द वर्ड फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप और स्क्वाड। फ्लॉक क्या होता है? आपको पता है ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ़ ह्यूमंस, या एनिमल्स भी ले सकते हैं, या प्लांट्स नहीं, एनिमल्स और ह्यूमंस भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे इजी आपके लिए ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना होगा, ह्यूमंस ले लेते हैं, ठीक है ना। वो सबसे इजी आपके लिए होगा। तो ग्रुप एक होता है आपको ग्रुप की तो डेफिनेशन पता है ना, मतलब कि ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं और वो मतलब फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना। और स्क्वाड का जो भी है वर्ड, उसका भी वही मतलब है, ठीक है ना। तो फ्लॉक भी वही, उस फ्लॉक का भी वही मतलब है, बस इसको एक मतलब न्यू वर्ड में उन्होंने किया हुआ है चेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमरस नंबर्स ऑफ़ पीपल। देखें इधर यही बात आ गई है कि ये मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं, जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, अगर आपके ग्रुप में 6 पीपल हैं, ठीक है ना, और अगर हमें कोई मतलब डिसेंट वर्ड इसके लिए यूज़ करना हो तो हम फ्लॉक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्क्वाड ऑफ 8, ठीक है ना। इधर आप इन्होंने दिया है मतलब ग्रुप ऑफ 8 पीपल,
मतलब अ ग्रुप ऑफ 8। अ ग्रुप ऑफ 8 का क्या मतलब है, चलें पढ़ते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स दैट अ स्क्वाड हैज़ 8 पीपल। देखें ये भी यही कह रहे हैं कि ये एक मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक ग्रुप के अंदर 8 लोग हैं, ठीक है ना, 8 मेंबर्स हैं। तो ये ही एक फ्लॉक होता है, जो ही एक ग्रुप भी होता है और स्क्वाड भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट डज डिनोटेड मीन्स। आप सारे बच्चों का बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हमें डिनोटेड का मतलब बताएं, क्योंकि जिन्होंने पिछले या उससे पिछले साल या उससे भी 3-4 साल पहले किया उनको उनके टीचर्स ने डिनोटेड की मतलब डेफिनेशन नहीं कराई। तो चलें अब हम पढ़ते हैं। डिनोटेड मीन्स टू मार्क। अब डिनोटेड का मतलब है टू मार्क, ठीक है ना। तो टू मार्क का क्या मतलब है, देखें। जैसे कि अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल तो देखें फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है A B C G J P, ठीक है ना। और आपके मतलब टीचर कहते हैं कि आपने इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना, और B को और A को, ठीक है ना। तो आप इन 3 लेटर्स को क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन मार्क भी कर रहे हैं। अगर आपके सर कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जांपल में ये 3 आने हैं, तो आप इनको मार्क कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि मतलब ये आपकी पेपर्स में आने हैं। तो ऐसे ही डिनोटेड का भी वही मतलब है कि आप किसी चीज़ को मार्क करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 2 है, इफ़ P इज़ इक्वल टू सेट 1 2 3 4 एंड Q इज़ इक्वल टू सेट A B C D, राइट द सिम्बल्स E और E मतलब और नॉट E, ठीक है ना। तो इन दोनों सिंबल्स का क्या मतलब है। ये जो E है इसका मतलब है जी बच्चों, जैसे कि यहाँ उन्होंने